स्पेशली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे डियर। और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के अंतर्गत जो है वो आपका यूनिट आपका 10 को देखेंगे। टॉपिक अगर बात करें तो आधुनिक भारत में जो है शिक्षा का विकास से रिलेटेड हम लोग जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। आप देख भी सकते हैं कि 2006, 2018 के जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। 2016 के एग्जामों में आप देख सकते हैं, 2020। तो ये सारे जो है पीएससी से रिलेटेड एग्जाम है। अगर मेरे व्यूवर्स जो है वो अगर बीपीएससी के आपका टीचर को भी देखने जाने वाले हैं, तो टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी पीवाईक्यू बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप अगर इसको बेस लेकर के चलते हैं, तो आपको जो है 9th 10th और जो है 11th-12th के लिए जो है और कहीं भी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और घटना चक्र जो है वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो घटना चक्र आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का देख लीजिएगा, सारे पार्ट को देख लीजिएगा, एंशिएंट, मिडाइवल और जो है वो मॉडर्न। उसके अलावा जो है इसको देख लीजिएगा यूथ कंपटीशन का, ये सेम ही है लेकिन कुछ प्रश्न जो है इसमें बेस्ट जो है वो दिए हुए एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर किया गया है, उसमें भी जो है वो घटना चक्र से भी अलग आपको जो है प्रश्नों की श्रृंखला इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेज़ों ने आपका प्रथम मदरसा आपका जो है कहाँ स्थापित किया था, तो ये स्पेशली कलकत्ता में किया था, तो डी सही हो जाएगा। वर्ष जो है 1781 में आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में जो है वो प्रथम मदरसा स्थापित किया, जहाँ आपका अरबी और फ़ारसी के साथ जो है मुस्लिम कानूनों की शिक्षा आपका दी जाती थी। वर्ष 1971 में आपका जो है वो 1791 में जो है बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने जो है बनारस बनारस में प्रथम संस्कृत आपका जो है कॉलेज की स्थापना की, जहाँ जो है हिंदू आपका कानून और दर्शन का अध्ययन किया जाता था। आगे देखेंगे पॉइंट में कि लॉर्ड वेलेज़ली ने आपका 10 जुलाई आपका 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले आपका युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1806 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की जगह जो इंग्लैंड के हल्द्वानी में ईस्ट इंडिया कॉलेज नागरिक सेवा प्रशिक्षण के लिए जो है आरंभ किया गया। हेनरी थॉमस जो है कोलब्रुक और जो है जो है जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में आपका संस्कृत के प्रोफेसर थे। कोलब्रुक जो है वो रॉयल आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के संस्थापक भी कहे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कथन विचार करना है, बताना है कि कौन से जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं कथनों को पढ़ के। सबसे पहले पहला कथन में कि मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो वारेन हेस्टिंग्स से कलकत्ता आपको मदरसा स्थापित किया था, तो बिल्कुल सही है। हिंदू आपका विधि और दर्शन के जो है अध्ययन के लिए जोनाथन आपका डंकन ने वाराणसी में आपका संस्कृत कॉलेज शुरू किया था, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनारसी में जो है वो वाराणसी में प्रथम संस्कृत आपका जो है वो महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपका जो है जोनाथन डंकन जी हो जाएँगे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द कॉलेज ऑफ जो है फोर्ट विलियम, इनमें से जो है वो आपका किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था, तो रिचर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, तो चलिए हम देखते हैं किस लिए किया था। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो बात करें तो वह जो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु जो है वो स्पेशली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आपका पर्पस से इसको स्टार्ट किया गया था, तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों को। डी कथनों में देखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। इसकी स्थापना 10 जून आपका 1800 ईस्वी में को जो है वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, तो बिल्कुल गलत है। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है बी आपका जो है क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए हेनरी टी कोलब्रुक जो है वो निम्नलिखित में से किस संस्थान में आपका संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान आपका शैक्षणिक आपका संस्था के संदर्भ में विचार करना है और बताना है संस्थान और संस्थापक के जो है कौन से मिलान सही है। स्पेशली जो है वो बनारस का जो है संस्कृत कॉलेज जो है विलियम जोन्स, तो गलत है। कलकत्ता जो है वो मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है वो संस्थापक स्थापना किया गया, तो बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम जो है वो आर्थर वेलेज़ली के द्वारा नहीं किया गया था, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया था, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपका जो है वो आपका किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष में आपका जो 1784
हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्नों को। यहाँ आगे हम देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत में पुनर्जागरण लाने में जो है उन कतिपय आपका यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था, जो आपका भारत की प्राचीन संस्कृति उपलब्धियों से प्रभावित थे। ऐसे जो है यूरोपीय आपका विद्वानों में सर विलियम जोन्स का जो है नाम मतलब उल्लेखनीय है, काफ़ी फेमस है। संज्ञा न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में वे भारत आए। भारतीय जो है साहित्य और परंपरा के अध्ययन के अलावा उनकी जो है भारत को सबसे बड़ी देन जो है वो 1784 में आपका जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन आपका देना था। इसकी जो है स्थापना के समय आपका बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस जो है सोसाइटी ने प्रसारित किया कि आपका भारत ने जो है एक ऐसी आपका सभ्यता को आपका जन्म दिया जो संसार की जो है वो महानतम जो है सभ्यताओं में से एक थी। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का जो है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? तो भारतीय भाषाओं और धर्म आपका ग्रंथों के जो है अध्ययन को प्रोत्साहन देना था, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारत में जो है प्रारंभिक प्राच्य विद्या आपका जो विलियम जोन्स थे, तो आपका उच्चतम न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि विलियम जेम्स हेनरी आपका कोलब्रुक और जो है नेथेनियल आपका हेलहेड के जो है वो बीच एक समानता थी। तो ये स्पेशली क्या थे? तो ये जो है स्पेशली आपका वे सभी जो है वो वे भाषा विज्ञानी थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण एशिया की संस्कृति का निर्वचन करने का प्रयास किया। तो डी ऑप्शन जो है डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल को भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। विलियम जोन्स ने जो है एशिया के जो है सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास आपका पूरा विशेष आपका कला विज्ञान और साहित्य की खोज की दिशा में जो है महत्वपूर्ण कार्य किया। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और जो नेथेनियल आपका जो हेड ने भी जो है वो प्राच्य अनुसंधान के आपका विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने भारतीय भाषाओं संस्कृत पारसी आदि की जो है वो आपका कृतियों का अंग्रेजी में आपका अनुवाद किया। ये जो है वो प्राचीन पुस्तकों की खोज करके उनका जो है वो अर्थ समझ करके अनुवाद कर दूसरों को समझने के लिए जाने जाते हैं। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे, कौन से जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कथन ए में बताया जा रहा है कि बंगाल के एशियाटिक आपका जो है सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम आपका जोन्स के पक्ष में उक्त जो है विद्या संस्था की जो है वो अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल सही है। कारण है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक जो है उद्धट आपका विद्वान था, यानी काफ़ी जो है ग्रेट स्कॉलर था और आपका जो है वो प्राच्य विद्या का प्रखर आपका समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और जो है वो अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये दोनों कथन कारण तो सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की आपका स्थापना गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स के जो है वो कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। आपका जो है वो हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के जो है वो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स जिनका टाइम पीरियड 1772 से 1785 ईस्वी का रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह एक जो है प्राच्य जो है विद्वान था, जो आपका प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक तथा आपका संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। कथन ए और आपका जो है कारण आर दोनों सही है, किंतु जो है वो कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स विलियम आपका जोन्स की जो योग्यता और विद्वता का आपका सम्मान करता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो अंग्रेजों में से कौन सा जो है वो जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंसन थे। तो बी सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय एक आपका अंग्रेजी आपका अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इसी के जो है वो अंतर्गत चार्ल्स विल्किंसन ने जो है नवंबर 1784 में श्रीमद् भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1787 ईस्वी में विल्किंसन ने हितोपदेश का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में जो है वो
विलियम जोन्स ने जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1792 में मनुस्मृति का कोड ऑफ जंटू यानी हिंदू लॉज के जो है नाम से आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1792 में विलियम जोन्स ने आपका गीत गोविंद का जो है वो आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया। यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा आपका शिक्षण व्यवस्था हेतु आपका जो है वो स्कूलों की श्रृंखला निर्माण आपका हेतु विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था 18वीं सदी के अंत में भारत के लिए? तो ये विलियम आप चार्ल्स ग्रांट हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 18वीं सदी के जो है अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा आपका शिक्षण व्यवस्था हेतु जो है स्कूलों का जाल बिछा देने का जो है वो विचार आपका प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के जो मन में आया था। उसने शिक्षा के प्रचार के लिए जो अंग्रेजी भाषा को ही आपका सबसे उपयुक्त आपका जो है वो माध्यम बताया। वास्तव में अंग्रेजी जो शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का जो है वो निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही आपका किया, इसलिए इसे जो भारत में आधुनिक जो शिक्षा का जन्मदाता आपका कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो के संबंध में सही कथनों पे विचार करना है कि कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो हेनरी विवियन डिरोजियो के जो है संबंध में आप देखेंगे तो इनका जो है जन्म 1809 में हुआ था, बिल्कुल सही है। वो जो है वो 1834 तक जो है वो हिंदू कॉलेज में आपका शिक्षक थे, तो ये गलत है। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, तो आपका जो बिल्कुल सही है। अगला है कि उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया, तो आपका 1, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो एक जो है भारतीय कवि और हिंदू आपका जो है कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे। उनका जो है वो जन्म 18 अप्रैल 1809 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर आपका 1831 को आपका हो गई। 22 वर्ष की आयु में हो गई थी। डिरोजियो 1826 से 1831 तक आपका हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे थे। ये फ्रांस की जो है वो महान क्रांति से आपका जो है बहुत आपका प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने जो है वो शिष्य एवं अनुयायियों को जो है वो स्वतंत्र आपका विवेक से सोचने, मुक्ति और स्वतंत्रता और समानता एवं सत्य का पाठ पढ़ाया। यंग बंगाल समूह द्वारा आपका समाज आपका सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके जो अलावा उन्होंने आपका एंग्लो इंडियन आपका हिंदू एसोसिएशन, बंगहीत आपका सभा और डिबेटिंग क्लब का भी जो है वो गठन किया। तो 3 था आपका एंग्लो इंडियन आपका हिंदू एसोसिएशन, बंगहीत आपका डिबेटिंग क्लब भी हो जाएगा। डिरोजियो को जो है प्रथम राष्ट्रवादी आपका कवि कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ आपका मिलकर के निम्नलिखित में से किसने आपका कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में आपका डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें जो है वो अंग्रेजी माध्यम द्वारा आपका शिक्षा दी जाती थी और जो है वो बाद में जो है वो पश्चात विज्ञान मानविकी आपका पढ़ाई जाती थी। हिंदू आपका कॉलेज एशिया में आधुनिक अर्थ में जो है उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। हिंदू कॉलेज को जो 1855 ईस्वी में बंगाल के प्रेसिडेंसी आपका कॉलेज के रूप में बदल दिया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, आपका मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो देख सकते हैं आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में हुआ था, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बात करें भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में जो है वो सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था आपका प्रथम थी? आपका जो है वो हिंदू कॉलेज कलकत्ता हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने और किनसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट था, या जो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का था। प्राच्य विद और आंग्ल जो है वो आपका विद विवाद हो जाएगा, तो सही ऑप्शन जो है वो बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो है वो तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3 जो है वो ऑप्शन सही है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का आपका वास्तविक रूप से आरंभ 1813 आपका ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ था, जिसमें 1 लाख जो है वो आपका दिया गया था शिक्षा के लिए।
हालाँकि 1813 ईस्वी में पहली जो है वो ईसाई मिशनरी आधिकारिक तौर पे कुछ बुनियादी शिक्षा लेकर आई थी। चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की सरकार प्रति वर्ष आपका 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। यह संशय भी रहा कि धन का जो उपयोग भारतीय भाषाओं और ज्ञान विधि के लिए किया जाए या भारत में जो है पाश्चात्य आपका शिक्षा प्रणाली को आरंभ किया जाए। यानी जो है वो या तो आपका पाश्चात्य शिक्षा स्टार्ट होगा या जो है वो इंडियन जो भी आपका शिक्षा पद्धति थी उसकी। तो ये जो है वो कन्फ्यूज़न ही बना हुआ था, यही बताना चाह रहे हैं। 1823 में जो है वो गवर्नर जनरल इन आपका काउंसिल ने सार्वजनिक निर्देश के सामान्य आपका समिति नियुक्ति की जिसकी जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपका देने की ज़िम्मेदारी थी। उस जो है समिति में जो है वो 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिनमें जो है लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। इनमें 2 आपका दल थे, एक पश्चात आपका विद्या जो है वो समर्थक थे, जिसके जो है नेता एसटी प्रिंसेप थे। ये लोग जो है वो पाश्चात्य विद्या को प्रोत्साहन देने की आपका नीति के समर्थक थे। पाश्चात्य विद जो है वो अरबी और जो है वो संस्कृति के आपका विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका का जो है वो समर्थन करते थे। दूसरी ओर जो है वो उड़ता आंग्ल दल जो आपको अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के जो रूप में समर्थन देता था। आंग्ल शिक्षा के जो है समर्थक संस्कृत और अरबी आपका ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली जो है राशि में आपका कमी चाहते थे। दोनों आपका जो है दलों ने अपना जो है विवाद गवर्नर जनरल के समक्ष रखा। अंत में जो है 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का जो है वो दृष्टिकोण अपना लिया गया कि भविष्य में कंपनी की सरकारी जो है यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत आपका जो है करने का प्रयत्न करे। इस जो है प्रकार प्रश्न में दिए गए सारे जो विकल्प आपका सही है। यहाँ देखेंगे भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप आपका कब से माना जाता है तो 1813 का चार्टर एक्ट से माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1830 के जो है वो दशक में आंग्लिक और प्राच्य विधि के बीच हुई बहस की जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आंग्लिक जो है वो संस्कृत और अरबी आपका ग्रंथों के मुद्रण पे जो है वो खर्च होने वाली धनराशि में आपका कमी करना चाहते थे। आंग्लिक संस्कृत में आपका ग्रंथों के आपका मुद्रण पे आपका खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण आपका जो है जारी रखना चाहते थे। तो आपका जो देख लेते हैं ये जो है वो आपका आगे है कि प्राच्यविद अरबी संस्कृत के जो है विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे, तो ये आपका ऑप्शन तो सही है। प्राच्यविदों ने जो है वो आपका दिल्ली में एक नया जो है वो आपका संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया, तो ये गलत है। आपका जो है वो कथन पहला भी जो है वो आंगिक संस्कृत और अरबी जो है वो ग्रंथों के मुद्रण पे खर्च करने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, सही है। तो दूसरा जो है कथन गलत है, फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे, नहीं था ये। तो पहला और तीसरा जो है आप देख सकते हैं डियर कि ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी बताया जा रहा है कि 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों का विवाद हुआ। जो है प्राच्यविद्या के जो है वो समर्थकों का नेतृत्व एच.टी. आपका प्रिंसिप ने किया, जबकि इनका जो समर्थन एच.एच. आपका विल्सन ने किया। प्राच्यविद्या के समर्थकों ने वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो की जो शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए संस्कृत और अरबी भाषा के अध्ययन का समर्थन किया। दूसरी ओर अंग्रेजी समर्थकों का आपका नेतृत्व मुंडो एल्फिंस्टन और लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये जो है अंग्रेजी भाषा का नेतृत्व जो है वो ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत में आपका पाश्चात्य शिक्षा का जो है वो आपका प्रचार करना चाहते थे। मैकाले ने 2 आपका फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना जो है वो महत्वपूर्ण स्मरण लिखा जिसमें अपने उसने जो है वो अंग्रेजी भाषा की महत्ता पे जो है प्रकाश डाला। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी भाषा में शिक्षा आपका जो है संबंधी विचारों को आपका तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने 7 जो है वो मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया था। भारत की शिक्षा आपका नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत यानी अधोमुखी निस्यंदन आपका जो सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले ही थे। आगे देख सकते हैं कि भारत में आधुनिक आपका शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो जो है किससे पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले मिनट से पड़ी थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 1835 के जो है वो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसे जो है वो मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो बिल्कुल सही है।
इसने जो है अंग्रेजी को आपका भारतीय शिक्षा प्रणाली में आपका जो है शिक्षण की भाषा बनाया था, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन। अगला जो है वो बताया जा रहा है कि शिक्षण की जो है भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक आपका स्थानीकरण, संस्थानीकरण यानी इंस्टीट्यूटिव जो बनाना और के साथ ही जो है भारतीय आपका शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई थी। बिल्कुल सही है ये। लेकिन आपका जो है वो डी ऑप्शन में देखेंगे विद्यमान आपका जो है प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को जो है वो नई वृत्तिकाएँ देना तथा प्राचीन आपका उच्च ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखना जो है वो रखा जाना था। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका जो है सही नहीं है, तो डी आपका जो है क्या हो जाएगा? आपका जो है वो सही नहीं है। To the anxiety existing oriental institution fresh onwards of the stipends to आपका जो है student and the publication of the classical text where to continue था। तो ये जो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बोथ लैंग्वेजेस में मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेकाले के जो है वर्ड्स आपका 1835 के शिक्षा संबंधी जो है कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसको जो अनुशंसा आपका नहीं की गई थी, किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा तो था, उदार साहित्यिक प्रशिक्षण भी था, स्पेशली शिक्षा के उच्च स्तरों पर जो है केवल पश्चात आपका जो है विषयों का शिक्षण भी था। शिक्षा के आपका उच्च स्तरों पर पश्चात और प्राच्य जो है दोनों आपका विषयों का शिक्षण था। तो आपका वेस्टर्न ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं था। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो अनुशंसा नहीं की गई थी। लॉर्ड मेकाले संबंधित है तो आपका जो है वो अंग्रेजी से शिक्षा से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आपका वकालत किसने किया? तो ये लॉर्ड मेकाले ही हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो शैक्षणिक नीति में फ़िल्ट्रेशन सिद्धांत की जो है फ़िल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज़ आपका लॉर्ड मैकाले ही थे, तो आपका जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में जो है वो शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो 1835 में बनाया गया, तो दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएँगे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपका जो है आरंभ किए गए थे? तो लॉर्ड मैकाले की जो है वो लॉर्ड मैकाले कैवेंडिश पेंटी के समय, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कथन कारण है, तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आपका वृद्धि का जोरदार आपका समर्थन किया। बिल्कुल सही है, मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी आपका शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी आपको प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आपका जो है वो भारत का औद्योगिकरण होगा, तो बिल्कुल गलत है। पहला जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ए सही है और जो है वो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए डियर, निम्नलिखित में से जो है किसने आपका जेईडी बैथून आपका गहरे रूप से जुड़े हैं? तो स्पेशली आपका जो है वो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो है बी स्त्री शिक्षा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जेईडी जो है वो स्पेशली वुमेन एजुकेशन जो है वो संबंधित है। तो डीपली जो है वो आपका बैथुन के जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन आर करेक्ट। आगे देखेंगे डिटेल में आपका जो है वो स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्राय सभी जो है वो तत्कालीन सुधार आंदोलन ने प्रयत्न किया, लेकिन यह आपका काम इनसे जो है वो पहले ईसाइयों ने आपका प्रारंभ किया था। उनका जो उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, ईसाई धर्म प्रचार पहले आपका लोग थे, ठीक है? तो उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, मतलब कहने का मतलब कि हो सकता है कि वो अपने रिलीजन को जो है वो डेवलप करना चाहते थे या जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में पहुँचाते न चाहते थे भारत में। जिन्होंने 1819 में जो है वो कलकत्ता में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। आगे चल कर के शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष जेईडी बेथुन ने जो है 1849 ईस्वी में एक बालिका आपका जो है विद्यालय स्थापित किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद विद्यासागर की देन महान थी। वे आपका बंगाल की आपका कम से कम आपका 35 बालिका जो है वो विद्यालयों से संबंधित थे। आगे यहाँ पे वे कथन कारण से संबंधित अब प्रश्नों को देखेंगे डियर, चलिए देख लेते हैं। कथन पहला है कि जेम्स प्रिंसप जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक प्राधिकारी थे, ब्राह्मी और खरष्टी लिपि का अर्थ निकालना जिनका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों और जो है वो सिक्कों में किया जाता था। बिल्कुल सही है। जेम्स प्रिंसप ने पाया कि अधिकतर पांडुलिपि में एक राजा का उल्लेख किया गया था जिसे प्रियदर्शी जो है वो आपका कहा जाता है, जिसका जो अर्थ देखने में रमणीय होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपका ऑप्शन तो सही है लेकिन व्याख्या आपका नहीं किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोनों कथन अव्यष्टि आपका सत्य है, किंतु आपका कथन 2 आपका जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता टकसाल में आपका कार्यरत थे। इन्होंने आपका 1837 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को आपका पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का जो उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को यह आपका जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर जो प्रियदर्शी अर्थात जो है वो सुंदर मुखाकृति वाले राजा के नाम का जो उल्लेख है, कुछ पर जो है राजा का जो है वो नाम जो है सम्राट अशोक भी लिखा था। देख सकते हैं कि वो डिस्पैच के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट से इन ईट शुरू की गई, तो बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, तो ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर जो है वो शिक्षण आपका माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो सही है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी आपका शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और जो है गवर्नर जनरल डलहौजी का 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का जो है घोषणा पत्र या जो है वुड इस आपका डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय आपका शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र की प्रमुख आपका सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसमें जो है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली स्तर की जो शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। कंपनी के पांचों आपका प्रांतों में एक आपका लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। गांवों में जो है वो देशी आपका भाषाई भाषाई आपका पाठशाला स्थापित किए जाए। जिला स्तर पे जो है आंग्ल देशी भाषाई आपका जो है वो हाई स्कूल तथा आपका लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आपका विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, जिनकी जो है वो स्थापना 1857 में की गई। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की आपका जो है पद्धति चलाने की सिफारिशें की गई। इसमें जो है वो स्तरीय शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी आपका बल दिया गया तथा जो है वो इंग्लैंड में प्रचलित नमूनों पे जो है नमूने पर तकनीकी आपका विद्यालय और अध्यापक जो है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देख सकते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय बंगाल के मुख्य सचिव R.W. क्लाइवर ने जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसे क्लाइकर जो है वो सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, जिसके जो अनुसार कई जो है वो यदि कोई आपका कॉलेज सरकारी आदेशों का उल्लंघन करता है और जो है छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो सरकार द्वारा संस्था एवं जो है छात्रों को कोई आपका सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि चार्ल्स वुड के बारे में आपका 1854 के डिस्पैच ने भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर विशिष्ट बल दिया तथा आपका जो है प्राथमिक एवं जो है वो आधुनिक आपका माध्यमिक शिक्षा को आपका उपेक्षित किया। चलिए देखते हैं डियर। दूसरा ऑप्शन है कि R.W. आपका जो है क्लाइकल द्वारा जारी की गई क्लाइकल सर्कुलर ने जो है शिक्षण संस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो ये आपका दूसरा ही ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। 1 जो है वो सही नहीं है। ये जो है ऑप्शन आपका जो है वो गलत है डियर। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को आपका उपेक्षित किया, ये सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है 1854 की वुड आपका विज्ञप्ति में जो है वो अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, तो आपका जो है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में जो है साक्षरता को बढ़ावा देना था, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वुड आपका डिस्पैच का संबंध किससे आपका रहा है, वह है आपका शिक्षा से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारत में जो पश्चिमी आपका शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपका 1854 में सर आपका जो है चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है वो डिस्पैच को, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक ने जो है भारत में बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक आपका जो है स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया,
तो 1813 में किया था तो बी सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1857 में किया गया था तो ए सही हो जाएगा। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया? तो लंदन को लिया गया तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम शिक्षा जो है वो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो आपका जो है वो लॉर्ड रिपन ने किया था, वर्ष 1882 ईस्वी में किया था। देख सकते हैं कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में सर विलियम जो है वो हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका जो है कार्य आपका वुड डिस्पैच जो है वो वर्ष कौन-सा था? 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र की जो है प्रगति एवं जो प्रयासों का मूल्यांकन करना था। यह आयोग प्राथमिक और जो है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया। इसने जो है सभी प्रांतों का आपका भ्रमण किया और सरकार को निम्न सुझाव आपका प्रस्तुत किए। सरकार को जो है वो प्राथमिक शिक्षा के आपका विकास पर जो विशेष आपका ध्यान देना चाहिए। स्थानीय जो है शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी आपका विषयों में हो। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण आपका जो है वो न स्थापित आपका जिला और नगर बोर्डों को आपका दे दिया जाए तथा आपको शिक्षा के लिए भी आपका उपकर भी लगा सकते हैं। आगे देख सकते हैं डियर। अगला जो है वो आपका डिटेल में दिया गया है कि महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधा में बढ़ोतरी की जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व्यवहारिक और साहित्यिक हो, व्यावसायिक एवं जो है व्यापारिक में जो है वो आपका विभाजित हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी जो है प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को जो है वो सहायता अनुदान में उदारता आपका करनी चाहिए तथा आपका सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी आपका पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्रदान करे। जितना आपका शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक और कॉलेज आपका शिक्षा से हट जाना चाहिए। आगे देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कि हंटर शिक्षा कमीशन की जो है वो आपका रिपोर्ट में किस पर आपका विशेष जोर दिया गया था? तो स्पेशली प्राथमिक शिक्षा पे जो है वो आपका मेजर जो है वो आपका डेवलपमेंट के लिए जो है वो किया गया था। आगे देख सकते हैं। हंटर कमीशन जिसे जो है वो भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया तो उसने आपका क्या किया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक आपका बल यानी महत्व देते हुए आपका 1854 की वेगवती पर का जो है वो समर्थन किया तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो हंटर आयोग की सिफारिश से महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था? तो ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि पुणे में वर्ष आपका 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने जो है वह स्थापना किया था 1885 में। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भारतीयों में जो है वो शिक्षा के प्रसार के लिए एम.जी. रानडे द्वारा आपका की गई थी। इसके जो सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, आपका विष्णु शास्त्री चिपलूकर जो है महादेव बल्लाल नाम जोशी, बामन शिवराम और गोपाल आपको गणेश अगरकर शामिल थे। इसे जो है सोसाइटी के द्वारा आपका वर्ष 1885 में आपको पूना में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे देख सकते हैं डियर बताया जा रहा है यहाँ पे कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं अगले प्रश्न में। कलकत्ता में महाकाली आपका पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? तो आपका जो है वो संत माता जी महारानी तपस्विनी जी ने किया था तो ये सही हो जाएगा। संत माता जी महारानी तपस्विनी एक जो दक्षिण भारतीय महिला थी जिनका वास्तविक नाम गंगाबाई था। यह हिंदू धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रसार प्रचार करने के उद्देश्य से कलकत्ता में आकर बस गई थी। इन्होंने वर्ष आपका 1893 में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की थी। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने आपका 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो स्पेशली आपका जो है वो इसमें से तो कोई भी नहीं है आपका। चलिए यहाँ देख लेते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो सैयद हुसैन बिलग्रामी जी हो जाएंगे। न्यायमूर्ति आपका गुरुदास बनर्जी जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय आपका विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के जो है वो सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय आपका
विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी आपका नियंत्रण बढ़ा दिया गया। उसके 2 आपका भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। सदस्यों में जो लाहौर में जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लाला हंसराज जी ने किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की जो अनुयायी लाला हंसराज ने जो है वो लाहौर में सन 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। श्रद्धानंद ने जो 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी आपका जो है स्थापित कर लिया, जहाँ प्राचीन वैदिक शिक्षा आपका प्राचीन पद्धति से दी जाती थी और उसी के नमूने पर जो है वो कई जो है अन्य संस्थानों में गुरुकुल बनाए गए। आगे देखेंगे 1902 ईस्वी में किस आपका वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1901 में कर्जन ने भारत के जो उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों के एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला जो है वो आपका सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य जो है वो आपका भारत में इस आयोग का उद्देश्य जो है भारत में विश्वविद्यालय की व्यवस्था का प्रशिक्षण करना और उनकी जो है कार्य क्षमता एवं जो है वो विधिक प्रणाली के सुधार के लिए सुझाव देना था। इन जो है वो सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आपका पारित किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय आपका जो है अधिनियम पारित हुआ तो 1904 में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डियर नेशनल आपका काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCEE जो है वो आपका 15 अगस्त 1906 को हुआ था स्टैब्लिश्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कथन कारण को बताना है कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। बिल्कुल सही है। यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम आपका हो जाता है तो असंतोष बढ़ गया होता। तो आपका जो है वो ए और आर दोनों सही है। आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन 1911 में केंद्रीय विधानमंडल में उदारवादी जो है कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु गोखले द्वारा आपका प्रस्तुत यह बिल असेंबली में पारित आपका नहीं हो सका, क्योंकि आपका ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि भारत के जो है वो खेतिहर मजदूर बनकर यदि सभी लोग साक्षर और शिक्षित हो गए तो सरकार के विरुद्ध आपका संतोष और बढ़ेगा। गोखले द्वारा आपका जो है दी जा रही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को नकार कर जो है सरकार ने निरक्षरता आपका खत्म करने की नीति को स्वीकार किया तथा आपका प्रांतीय सरकारों से आपका कहा कि वे समाज के निर्धन और जो है वो पिछड़े वर्गों को निःशुल्क प्राथमिक आपका शिक्षा दिलाने का प्रबंध करे। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में से प्रथम भारतीयों की शिक्षा में सुधार हेतु एक आपका जो है लाख वार्षिक खर्चे करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसके जो है सतत प्रयत्नों से जो है वो बम्बई में प्रथम महिला आपका विश्वविद्यालय आपका खुला, तो DK कर्वे जी हो जाएंगे। तो आपका जो महिला विश्वविद्यालय, तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे DK कर्वे ने जो है वो आपका 1916 में बम्बई में प्रथम महिला आपका विश्वविद्यालय की स्थापना द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी नाम से की थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम SNDT वीमेंस आपका यूनिवर्सिटी है। वे महाराष्ट्र के समाज सुधार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा आपका विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने आपका पुणे में विधवा आपका गृह की स्थापना की। आगे देख सकते हैं भारत में जो है प्रथम आपका भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो डॉक्टर DK कर्वे जी ने किया, तो ए सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय आपका महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में किया गया, तो ए सही हो जाएगा। बनारस आपका हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो आपका मदन मोहन मालवीय जी थे, तो डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सेंट्रल हिंदू आपका स्कूल बनारस की स्थापना 1898 में आपका एनी बेसेंट द्वारा किया गया, जो बाद में मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यह देश के अति प्रतिष्ठित आपका विश्वविद्यालय में से एक है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई थी। इन्होंने आपका विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एन बेसेंट और जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे मनुष्यों की जो है दूरदर्शिता का जीवंत प्रतीक किया आपका जो है कि राष्ट्रीय संस्था प्राचीन भारतीय ज्ञान आपका विज्ञान और आधुनिक आपका वैज्ञानिक चिंतन दृष्टि का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने जो है वो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आपका बाद में बनारस में आपका हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लीजिए डियर, यहाँ पे देखेंगे, डिटेल तो नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो प्रबल रूप से वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी जो है वो नियुक्ति 1917 ईस्वी में हुई की किस आपका जो है नाम से जाना जाता है? तो सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है, तो बी सही हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी जो है नियुक्ति जो है वो आपका 1917 में आपका हुई थी, तो आपका सैडलर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया। इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग की प्रमुख जो है वो सिफारिशें थी, तो स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय आपका पाठ्यक्रम हो, इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय से आपका पृथक हो, इंटरमीडिएट की शिक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय को जो है भारत सरकार के नियंत्रण से आपका मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए, प्रत्येक जो है विश्वविद्यालय में एक आपका कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही जो है अंतर विश्वविद्यालय आपका स्थापित हो, महिला आपका शिक्षा पर आपका जोर दिया जाए, साथ ही जो है औद्योगिक एवं जो है वो शिक्षा से आपका जुड़ी समस्या जो है वो आपका विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। आगे देख सकते हैं डियर, सैडलर आयोग संबंधित था तो आपका शिक्षा से संबंधित था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि शिक्षा में जो है वो आपका सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आपका विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो आपका जो 1917 में किया था। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो है शिक्षा आपका भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो आपका जो है प्रयोग सभी हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती, आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय कलकत्ता के आपका संस्कृत कॉलेज के आचार्य, आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर की संस्कृत भाषा पर आपका अच्छी पकड़ थी। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय सिविल सेवा के लिए आपका योग्यता अर्जित करने वाला पहला भारतीय? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, तो ये सही हो जाएगा। 1863 ईस्वी में जो है वो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है वो योग्यता आपका अर्जित करने वाले प्रथम भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 ईस्वी में और आर.सी. दत्त ने 1869 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता आपका अर्जित की थी। तो विभिन्न जो है वो भारतीयों के द्वारा विभिन्न समय में किया गया था सालों में। अगला जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा कुछ पद अनुबंध आपका जो है किए गए, सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए, और यह जो है वो व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए जो है वो आपको प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी भाषाओं में इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है वो ग्रीक और लैटिन आपका इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। आगे देख सकते हैं, शांति जो है निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में आपका जो वर्ष 1901 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे जो है चल कर के वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिणत हो गया तथा जो है वो आपका वर्ष 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आपका घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे कि आपका शांति जो है वो निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, आपका डी सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी आपका शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन आपका वाल्टर हो जाएँगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेमो कॉलेज जो है वो अजमेर की स्थापना 1875 में हुई थी। इस कॉलेज की नींव आपका लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 72 में आपका रखी गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना का विचार कैप्टन आपका जो है वो सी के वाल्टर का था। इस कॉलेज की स्थापना आपका जो है राजा महाराजाओं की राजकुमारों की शिक्षा के उद्देश्य से आपका राजकुमार कॉलेज के रूप में जो है वो आपका की गई थी। 70 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो ये स्पेशली आपका बाबू श्री प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। काशी आपका विद्यापीठ के संस्थापक बाबू श्री प्रसाद गुप्त हैं। 10 आपका फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बाबू श्री प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास ने मिलकर के बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। आपका जो है की थी 1995 में, इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया। आगे देख सकते हैं भारतीय शिक्षा के जो है वो निम्नलिखित युगांतकारी जो चरणों का आपका ध्यान कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए, बताना है, सही कालक्रम बताना है, तो ध्यान कीजिए नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हिंदू कॉलेज पहले स्टेब्लिश्ड हुआ था, फिर जो है वो आपका एडम की रिपोर्ट आई थी, वुड आपका डिस्पैच आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय बनी थी, तो आपका 1342 ए सही हो जाएगा। यहाँ जो है वर्षों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के जो है वो आपका संयुक्त आपका प्रयासों से जो है वो हिंदू कॉलेज और जो है कलकत्ता की स्थापना की गई थी। कलकत्ता की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। बंगाल में जो है वो शिक्षा की स्थिति पर अपने 3 प्रतिवेदन एडम ने, जो एक मिशनरी थे, विलियम वेंटिक के समय में तैयार किए। मैकाले का मिनट आपका जो है ऑन एजुकेशन 2 फरवरी 1835 का है, जिसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा आपका अधिनियम पारित हुआ। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी तथा आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। वुड की घोषणा आपका पत्र द्वारा शिक्षा में आपका हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में जो है वो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। 1844 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट आपका शिक्षा आयोजन जो है प्रस्तुत की थी। आगे देख सकते हैं, बताना है कि आपको जो है कालक्रम यानी जो है सीक्वेंस बताना है आपको दिया। सीक्वेंस के अनुसार आपका जो है इसको सॉल्व करना है। देख सकते हैं कि पहला जो है वो मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आ जाएगा, फिर जो है वो आपका वुड का एजुकेशन आ जाएगा, तो 2-1। फिर जो इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और दी सार्जेंट एजुकेशन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2143 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संस्थापक को बताना है कि कौन जो है सही है। चलिए देख लेते हैं डियर। तो जोनाथन डंकन जो है वो संबंधित है आपका जो है वो संस्कृत कॉलेज बनारस से। विलियम जोन्स जो है वो आपका एशियाटिक जो है वो सोसाइटी ऑफ बंगाल से। वारेन हेस्टिक जो है वो मदरसा से संबंधित हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। विलियम बेंटिक जो है वो कलकत्ता आपका जो है वो मेडिकल कॉलेज से संबंधित हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। आपका हिंदी कॉलेज से कोई भी नहीं है, तो आपका जो है वो 5 1 2 3 सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख लेते हैं। सर विलियम जोन्स ने जो है वो 1784 ईस्वी में आपका एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता आपका जो मदरसा की स्थापना की, और 81 में, और आगे जो है 1835 में वेंटिक ने जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन ने आपका जो है वो संस्कृत आपका कॉलेज वाराणसी की स्थापना 1791 में की थी। यहाँ पे बताना है कि कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हंटर जो है वो शिक्षा आयोग कब हुआ था? 1882 में। भारतीय जो है विश्वविद्यालय जो है वो अधिनियम 1904 में। सार्जेंट जो है अधिनियम 1900 आपका 44 में था। हार्टेक जो है वो समिति 1829 में था। तो आपका सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख लीजिए आप लोग डिटेल से। वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना आपका जो है वो 1847 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, सैडलर आयोग जो है वो आपका 1917 में। याद रखेंगे कि अगर कोई भी यूजीसी नेट अगर देता है हिस्ट्री से ही, तो ये जो है सीक्वेंस वाइज आपको पूछा जाता है,
तो आप याद रख लीजिएगा, वर्ड से याद ही कर लीजिएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में, हरटेक समिति की स्थापना जो है 1929 में, सार्जेंट आपका समिति की स्थापना 1944 में। तो आप ये तीनों को तो काफ़ी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आप यही भूलेंगे। रुड़की को भी याद रख लीजिएगा, और सब तो हमेशा देखने को मिल ही जाता है। देख सकते हैं कि स्पेशली बात कर रहा है कि कौन जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वुड डिस्पैच को जो है वो एस्टेब्लिश किया था, तो आपका जो है वो सैडलर हो जाएगा। तो आपका CA, और जो है वो आपका यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। वुड डिस्पैच जो पहले किया गया था, फिर जो है वो स्पेशली आपका सैडलर किया गया था 1917 में, 1882 में किया गया। तो सार्जेंट जो है 1944 तो आपने देखा ही था, 1854 में किया गया। तो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ यही से कंफर्म कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या है, तो आपका जो है वो हंटर जो है वो आयु 1882 में मैंने बता दिया था आपको। अब बार-बार जो है रिपीट कर दीजिएगा। 17 हो जाएगा 1917, वुड का जो है वो डिस्पैच हो जाएगा 1854 में। आपका जो है सार्जेंट जो है मैंने 1944 तो बता ही दिया था, तो आपका बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वही बताना है आपका। वुड डिस्पैच 1800 जो है 54 हो जाएगा। रुड़की जो 1800 आपका जो है 47 था। हंटर जो है वो आपका कब हो जाएगा, तो स्पेशली हंटर जो है वो स्पेशली आप देख लीजिए ये हंटर कब था। तो आप हंटर को देखिए लीजिएगा, 1882 मैं भूल गई थी। देख लीजिए 1882 हो जाएगा, और काशी विद्यापीठ जो 1921 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 आपका जो है वो 1847 से शुरू कीजिए आप लोग। और यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1847 के बाद 1854 आ जाएगा। 54 में वुड डिस्पैच हुआ, तो 47 54 हो जाएगा। 2 के बाद 1 हो गया, फिर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि हंटर आयोग जो है वो आपका 1882 हो जाएगा। लास्ट में 1921 आपका काशी विद्यापीठ का हो जाएगा। अगर 2 भी याद रखेंगे ना, तो आप इसको जो है वो क्या कीजिएगा कि एलिमिनेशन का जो है प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे बार-बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो आपको भूदेव मुखर्जी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। यह सुझाव सर्वप्रथम प्रसिद्ध आपका बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने दिया। उन्होंने जो है वो बंगाल का इतिहास लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा आपका भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित आपका जो है भारतीयों की आवश्यकता थी। तो आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता आपका पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा आपका भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर आपका नियुक्ति हेतु शिक्षित आपका भारतीयों की आवश्यकता थी। यह जो है लॉर्ड मैकाले की आपका 2 फरवरी 1835 के स्मरण पत्र से ही स्पष्ट था। आपका मैकाले पुरुषों की एक जो है ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो आपका रक्त और जो है रंग से भारतीय हो, किंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार और नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से जो है वो अंग्रेज हो, तथा वह जो है ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था जो आपका कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सके, यानी लोअर पोस्ट पे वो काम कर सके। कथन और कारण को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीयता जिसे जो है वो पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त भारत के राजनीतिक इतिहास द्वारा विशेषाकृत प्रतिष्ठा दी गई थी। वो आपका पश्चिमी जगत से भी नहीं, किंतु आपका विपादित आपका जो है प्रोक्ति यानी जो है डिरेवेटिव डिस्कोर्स आपका हो। ये जो थी आपका हिंदी भी अजीब होता है, तो ये तो सही है आपका। कथन है, तो आपका जो है कथन देखा आपने। कथन 1, पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया के रूप में भारतीय आपका राष्ट्रीयता ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे आपका रूप ग्रहण करती है जिसके प्रतिक्रिया में वह आपका होती थी। तो ये जो है वो बहुत ही जो है वो टफ वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
कुछ चीज़ों को ना मतलब डीपली आप अगर पढ़ेंगे तभी आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है वो देखिए सीएपीएफ के लिए है, तो ये जो है वो प्रश्न छोड़ देने वाले हैं, ठीक है? अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे। भारत में राष्ट्रवादी की जो है वो आपका व्युत्पत्ति आपको पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा हुई। ये जो है पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारतीय आपको पश्चिमी राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। भारत में राष्ट्रीयता आपका जो है वो पश्चिमी राष्ट्रीयता नहीं थी, किंतु उससे उत्पन्न ज़रूर हुई। भारतीय जो राष्ट्रीयता आपका पश्चिमी जगत से भिन्न किंतु आपका व्युत्पादित आपका प्रवृत्ति थी। इस प्रकार आपका पहला जो है कथन सत्य है, भारतीय राष्ट्रीयता पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया स्वरूप सामने आया जो ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे आपका रूप ग्रहण करती है। इसकी जिसकी जो प्रतिक्रिया में यह होता था या थी, इसलिए कथन 2 जो है वो कथन की जो है वो व्याख्या करता है। यानी जो है ये कथन कारण ही था, याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली आपका कथन कारण वाला था। तो कथन 2 जो है वो एक ही व्याख्या करता है। यहाँ पे डिटेल नहीं दे पाया है वो, ठीक है, याद रखेंगे डियर। तो आपका जो है वो आधुनिक भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का जो है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, तो अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।